90% मैं अच्छे से खेलता था और 10% मेरे को इसलिए खिलाते थे कि दादागिरी करके खेल लेते थे, साला कैसे नहीं खिलाओगे। तो हम लोग का वो होता था, एनुअल डे होता था ना स्कूल में, तो आपको अवार्ड्स मिलते हैं। तो हम लोग में आपस में सर्कल में ये रहता था कि कौन कितने बार चढ़ेगा। तो अगर हम 5-6 बार एनुअल डे में हमारा नाम बुला के हमको गिफ्ट नहीं मिला या शील्ड नहीं मिली तो हम लोग खाना हजम नहीं होता था। मैं सब क्रिकेट, फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता था, क्रिकेट, बैडमिंटन, सब, टेबल टेनिस, बहुत मैं स्पोर्ट्स में। और बेसिक लॉजिक होता, अभी जैसे मैं अभी छुट्टी, होली की छुट्टी में वैशाख में था, तो मैं 2 गेम जीवन में पहली बार खेला। मैं मेरी बिटिया मेडिकल में थी, जब भोपाल में MBBS कर रही थी, तो मैं गया था। तो मेरा रहता है कि मैं गया तो बच्चों को अपने साथ, तो वहाँ इनका दैनिक भास्कर का बहुत अच्छा मॉल है, वहाँ गए थे हम लोग। और वो सारे 2nd 3rd ईयर के बच्चे थे, जो डॉक्टर, लड़के लड़कियां सब थी। तो मुझे कोई ऐसा देखता तो उसको लगता है कि बहुत यंग होगा, जब बिटिया के साथ मिलते हैं तो उसको लगता है बुढ़ा आदमी है। तो वहाँ पे जब वो स्पोर्ट्स वाले में ऊपर गए मॉल में, तो एक हथौड़ा टाइप का था, उसको मारने से ऊपर ज़्यादा ऐसे नंबर हो रहा है। तो उनके मेरी बिटिया के बैच में एक पहलवान टाइप का ही बंदा था, बोले अंकल हो जाए क्या। मैं समझ गया कि वो मेरी फिरकी ले रहा है करके। तो मैं सुबह रोज 1 घंटा मतलब अपना एक्सरसाइज नियम से करता हूँ। अभी एक आध महीने से थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, लेकिन तो मैं ईमानदारी से रेगुलर रहता हूँ। तो मैं बोले मार ले बेटा, जितना मारना है तेरे। उसने मारा, जब मैं मारा तो उसके बहुत ऊपर निकल गया। तो जितने लड़कियाँ थे ना, उसके सामने ऐसा पानी पानी हो गया वो। तो फिर उसके बाद मेरे को वो क्या ऐसे बॉल खेलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे से, बॉलिंग ले लेगा। मैं जीवन में पहली बार खेला मैं, तो वो ऐसे मारने से 5-6 सब गिर जाती थी। पिक्चरों में देखता था मैं, तो बॉल उठा के देखा मैंने, मेरे को भी ले गया, जूता चेंज कराया। तो वहाँ पे 2-3 लड़के बोले भैया अंकल खेल लोगे आप। मैं कभी खेला नहीं हूँ, लेकिन खेल लूँगा यार, मैं 2-3 बार फेंकूँगा। क्योंकि देखो जैसे बिजनेस में ना, मेरा अभी मैं गाड़ी बेचता हूँ, मेरे को पता नहीं कितने CC कितने BHP के, लेकिन मैं बेच देता हूँ। क्योंकि एक लेवल के बाद आपको मतलब जो स्किल, आप बेसिक बिजनेस का जो एथिक्स है वो अंडरस्टैंड करते हैं, आप जो बेसिक है वो पता रहता है। तो जब वो स्पोर्ट्स में मैं उनके साथ गया, तो 1-2 बार बॉल फेंक के देखा कितना वेट का होना चाहिए। मैं जब उसको हिला रहा हूँ तो मेरा शोल्डर उसको ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है। पता चला बड़ा बॉल ले लिए, हल्का बॉल ले लिए, तो वो अंडरस्टैंड किया 2-3 बार फेंकने के बाद। फिर फेंकने में कैसा फेंकने से, जैसे कैरम बोर्ड भी खेले तो आपको पता है यहाँ से गोटी मारेंगे तो लॉजिक्स वही रहते हैं पूरे, कोई फर्क नहीं होता। आप बास्केटबॉल खेल रहे हैं तो वो लॉजिक कैसे घुमाना है सब वैसे ही रहता है। तो मैंने 2-3 बार फेंका वहाँ पे, उससे उसका लॉजिक क्लियर हुआ। वहाँ पे भी जितने बच्चे जो रेगुलर महीने में 15 दिन में जाकर खेलते थे, उनसे मैं पहले ही गेम में मैं सबसे बेस्ट था वहाँ पे। अभी बेटे वगैरह वहाँ पे हम लोग गोल्फ, जहाँ होटल में रुके थे, तो छोटा सा गोल्फ बना के रखे थे। तो मेरे को बेटा बोलता खेलेगा क्या, तो बदमाश है सब, मेरे को हराना भी चाहते हैं। और मैं बहुत मुश्किल, मैं जिस भी जगह पे जाता हूँ तो थोड़ा मतलब हारना जीतना अलग बात है, लेकिन टफ कंपटीशन देता हूँ मैं। ये है मेरा मतलब, आसानी से मेरे को कोई निपटा नहीं सकता, ऐसा मानता हूँ मैं। हाँ, तो अभी चैम्बर में मेरे को कई लोग निपटाना चाहते हैं, लेकिन निपटा नहीं पा रहे। बहुत ऐसे मुझे मछली कांटा फंसता है ना गले में, ऐसा फंस गया हो तो बहुत दर्द है, लोगों को चलता है और होना भी चाहिए। नहीं तो आप 125 करोड़ जनता पैदा हुई और मर गए, साले पता ही नहीं चला, क्या फायदा। आप अपने जीवन का छाप नहीं छोड़ गए तो कोई मतलब नहीं। तो गोल्फ में भी मैं अच्छा खेल लिया। फिर मैं एक खेलने के बाद बेटे को बोला था तू गलत मारा, तू खड़ा गलत है, तेरा पोस्चर गलत है, तेरे को मारना वहाँ से है, तू खड़ा ऐसे। तो बेसिक, आप क्रिकेट खेलते हैं तो कैसे खड़ा होते हैं, वो बेसिक बिजनेस भी वैसी है। जिसमें बोला ना थोड़ी देर पहले कि ये हो नहीं सकता, सबसे पहले दिमाग से निकाल दो। हमारे यहाँ तो ब्रोकर है यार, हम नहीं कर सकते, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, हम ये नहीं कर, वो सब एक कमजोर आदमी का शेल्टर है। टाइम खराब चल रहा है, अब तो हालात पता है, इनकम टैक्स का क्या हो गया है, बाजार पूरा मर गया है, हम कैसे प्रूफ करेंगे। हम तो बहुत बड़े मर्द हैं ना, तो हम तो फेल हो नहीं सकते। हम फेल इसलिए हुए हैं कि पूरा दुनिया में अकाल आ गया और हम दुनिया में रहते हैं, तो कभी फेल नहीं होना। हमने एक मुझे याद आ रहा है 1997-98 में मैंने एक कैलेंडर बनाया था, डायरी बनाया था मैंने, हमारा GK की डायरी थी वो।
और मेरे को अभी उसको वापस उसके ऊपर काम कर रहा हूँ मैं। 52 हफ्ते होते हैं साल में, हम 28 महीने में, आपको बिजनेस का कितना टारगेट होता है पता नहीं, हम लोग बहुत प्रेशर होता है कंपनी का, तो हम 28 दिन में भी उतना ही महीने का परफॉर्म करते हैं। 31 दिन का महीना होता तो भी परफॉर्म उतना ही करते हैं। एक हफ्ता होली में निपट गया तो भी मंथ एंड तक हम अपना टारगेट कर लेंगे, मतलब इतना ऑड्स आते हैं। तो मैंने 13 महीने कैलेंडर बनाया था, 52 हफ्ते, एक महीना 4 हफ्ते का। 1 तारीख चालू किए, 28 तारीख को महीना खत्म हो गया, 29 तारीख से GK 2, हमारा GK 1 GK 2 ऐसा जनवरी फरवरी नहीं चलता था हमें 2 साल। फिर कंपनी हमारा मैच नहीं हुआ, उस समय हमारा साइज भी छोटा था, तो कई सारे लॉजिक क्या होता है, जैसे आप बोलोगे भ्रष्टाचार मिटा दो तो कोई नहीं सुनने वाला, अन्ना हजारे बोलेगा तो सुनेगा। आपको कोई चीज़ करने और बोलने के लिए आपका एक लेवल होना चाहिए, लेवल होना है। आप बोलोगे, राठी जी बोलोगे ना कि हमारे समाज में चेंज करता है, लेकिन राठी समाज के अध्यक्ष अगर कोई चीज़ बोल रहा है तो फिर लोग उसको सीरियसली सोचेंगे। तो वो लेवल लाने के लिए, तो अब वो मैं अगले साल या उसके अगले साल वो लॉजिक में वापस काम करूँगा, उसका कॉपीराइट वगैरह भी बनाऊँगा मैं, क्योंकि मैं चाहूँगा कि मेरे नाम पे कुछ हो जाए ऐसा करके। मैं गोल्ड मेडलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन ऐसा तो हो जाए कुछ। कॉमन सेंस होना चाहिए। मैं बहुत पढ़े लिखे लोगों में देखा, कॉमन सेंस बहुत जरूरी, बस वो है ना तो आप सब जीत जाओ। पढ़ाई कुछ सब ठीक है, अनुभव से आया हम हमारा। और जब हम कहीं पे भी जाते हैं तो हमको लगता है ये भी, आप कोई भी अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम आप अटेंड करते हैं कि नहीं करते, मैं नहीं जानता, अगर आप ट्रेनिंग प्रोग्राम आप अटेंड करते हैं ना तो 90% आपका रिवीजन होता है। और रिवीजन मतलब क्या, यार ये तो हम करते थे यार, ये तो बड़े भैया बताते थे, ये तो हम जगदलपुर में करते थे, ये तो जब हम 5 साल पहले जब खोले थे तब करते थे। आप क्यों बंद कर दिए, काहे बंद कर दिए, लॉजिक नहीं, लेकिन बंद हो गया। और कब बंद हो गया हमको पता नहीं। तो 90% 95% आपका रिवीजन और आपकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस आप छोड़ दिए हो ना, वो याद दिलाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं। 2, 5, 7% हम नया चीज़ सीख के आते हैं। तो हमारा रिवीजन, जैसे पेंसिल को बार बार छीलते हैं ना उसकी नोक, वैसे हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम या कहीं अच्छे ऑर्गेनाइजेशन जाके मिलना या अच्छे ग्रुप में मिलना। और कई बार क्या होता है कि हमारा जो सर्कल होता है उसको भी हमको बहुत देखना चाहिए। मेरे तो बहुत टाइप के सर्कल हैं, तो मुझे पता है किसकी यहाँ सुन के यहाँ निकाल देना नहीं। क्या होता है, मेरे साथ बैठे आप, अरे यार बहुत स्थिति खराब है, ये भी रो रहे हैं, ये भी रो रहे हैं, आप भी यहाँ रोना चालू कर दोगे, कल से आपका धंधा बढ़ जाएगा। एक गरीब ब्राह्मण को एक राजा या एक साहूकार उसको एक बकरी गिफ्ट करता है, अगर आप लोग पढ़े होंगे किसी ने, तो बकरी को, बच्चे को नॉर्मली पकड़ के नहीं लेके जाते, ऐसे कंधे में वो गरीब ब्राह्मण उसको लेके जाता है। 3 नटोरियस मिल जाते हैं, देखते हैं यार वो बकरी लेके जा रहा है, उसको तो अपन निपटा के आज खाएंगे, इसको हमारी पार्टी होगी। अब कैसे लेंगे, तीनों प्लान बना लेते हैं। जैसे वो आगे बढ़ता है तो एक नटोरियस बोलता है, अरे क्या महाराज कुत्ता ले जा रहे हो, तो अगर देखता नहीं यार, उसको भगाता है, आगे बढ़ता है। अगले में जाता तो अगला नटोरियस बोलता है, क्या महाराज सुअर लेके जा रहे हो कंधे में, यार ऐसे कैसे होता है। अब महाराज को लगता है यार कुछ तो गड़बड़ है, फिर शक करता, साले साहूकार लोग तो किसी को फोकट देते नहीं, मेरे को कैसा दे दिया। अब अपना कहानी उसका चालू हो गया, अब उसका कॉन्फिडेंस 50% डिग हो गया। तो क्या करेगा, कंधे से निकाल के अब हाथ में पकड़ लिया और हाथ से पकड़ के लेके जा रहा है। अब तीसरा मिल गया तो उसने और कोई जानवर का नाम बोल दिया। अब महाराज जी उसको बोले, हटा यार साला क्या भूत पिशाच पड़ गया, छोड़ के चले जाता है। तो हम लोग, मैं और बेटा, अगर कभी ऐसा होता तो मैं बोलता, बेटा तेरी बकरी उतार दी। जैसे वो कभी फ्रस्ट्रेशन में रहेगा, दिक्कत में रहेगा, आके बोलेगा ना पापा ये कैसे होगा, मेरे लिए तेरी बकरी उतर गई आज कंधे से, क्योंकि तो फिर वापस 0 पे आ जाएगा। वो समझ गया बकरी उतार दी। तो वो अपनी बकरी, कभी आप जो कंधे में रखे हो ना वो बकरी है, कभी कुत्ता बिल्ली गधा मत समझना, उसको उतारने मत देना। बस आपको बिजनेस से कोई नहीं हरा सकता, आपकी बकरी आपके कंधे में होना चाहिए।